एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखा, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। उनमें से उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन होता क्या है, What is origin of this variation and how does speciation occur? क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है कि वेरिएशन किस तरह से आता है और इसमें स्पेशिएशन किस तरह से होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। इवन दो मेंडल हैड टॉक ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स, मेंडल ने इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में याद करो। जब तुमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे तुमने देखा था कि मेंडल ने इनहेरिटेंस फैक्टर्स के बारे में बताया था। वही चीज़ है कि मेंडल हैड टॉक, मेंडल ने ऑलरेडी बात कर रखा है इनहेरिटेबल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है फिनोटाइप को। देखो जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिनोटाइप और जीनोटाइप में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। यहाँ पे पहले उस चीज़ को क्लियर करो। फिनोटाइप कहते हैं जो कि आपको दिखता है, जैसे तुम गोरे हो, काले हो, कैसे हो, वो चीज़ तुमको दिख रहा है, तो ये तुम्हारा फिनोटाइप है। जीनोटाइप कहते हैं जो आपको दिखता नहीं है लेकिन आपके अंदर होता है, जिसको बोलते हैं ना कि इसके तो खून में ही वही चीज़ है, तो वो दिखता थोड़ी ना है कि तुम्हारे खून में वो चीज़ है, तो वो आपका फिनोटाइप हो जाएगा। आई होप दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। डार्विन आइदर इग्नोर, डार्विन ने या तो इस चीज़ को इग्नोर किया दिस ऑब्जर्वेशन या फिर कीप साइलेंस। डार्विन ने या तो इनहेरिटेबल फैक्टर्स को बोल रहा है या तो उसने इग्नोर कर दिया पूरी तरह से, और नहीं तो कीप साइलेंट यानी कि उसके बारे में बात ही नहीं किया उसने। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डिवेरिस, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ह्यूगो डिवेरिस, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैज्ञानिक कौन है? ह्यूगो डिवेरिस। किस चीज़ के ऊपर उसने काम किया? इवनिंग प्राइमरोज, ठीक है। ब्रॉड फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशन, उसने म्यूटेशन के बारे में बताया। लार्ज डिफरेंस एराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन, उसने ये कहा, देखो यहाँ पे चीज़ों को पहले समझो ध्यान से, भले ये पैरा छोटा है लेकिन चीज़ें बड़ी हैं। पहला चीज़ ये है कि मेंडल ने क्या दिया था, इनहेरिटेबल फैक्टर के बारे में बताया था। डार्विन ने क्या किया, इस चीज़ को या तो इग्नोर किया नहीं तो साइलेंट रखा। तीसरी बात कि ह्यूगो डिवेरिस ने किसके ऊपर काम किया था, इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम किया था। और क्या बताया था, म्यूटेशन के आइडिया के बारे में बताया था। उसने देखा कि लार्ज डिफरेंस पाया जाता है एक एराइजिंग सडनली इन द, मतलब अगर पॉपुलेशन है उसके अंदर। उसने बिलीव किया, ही बिलीव डैट इट इज़ म्यूटेशन, उसने कहा कि ये म्यूटेशन है विच काउज इवोल्यूशन, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। नॉट माइनर वेरिएशन, वो एक माइनर वेरिएशन यानी कि हेरिटेबल नहीं है। डैट डार्विन टॉक अबाउट, यानी कि डार्विन को अभी तक हम लोग इतना महान मान रहे थे। क्लियर? डार्विन ने बताया था कि इवोल्यूशन हुआ है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ह्यूगो डिवेरिस ने आकर के बीच में सिक्सर मार दिया, बोला कि देख भाई चल ठीक है होता है। मेंडल ने ऑलरेडी, देखो मेंडल ने जो बात बोला था वो बात यहाँ पे डार्विन भी ह्यूगो डिवेरिस ने भी वो चीज़ कहा। डार्विन ने सबसे पहले शुरुआत किया, इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में बताया। दूसरा है कि मेंडल ने ये बताया, डार्विन ने इस चीज़ को नहीं माना। ह्यूगो डिवेरिस ने बताया म्यूटेशन किसको कहते हैं, तो कहा कि एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसमें सडन डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, इनकी थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो हेरिटेबल है, इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर बहुत लार्ज अमाउंट में डिफरेंस आ गया तो उसको हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे। वो मतलब इवोल्यूशन तो है लेकिन वो म्यूटेशन है। ही बिलीव, उसने कहा कि वो म्यूटेशन है, इवोल्यूशन नहीं, जिसकी वजह से मतलब इवोल्यूशन होता है। इसके अलावा डार्विन ने जिसके बारे में बात किया था, म्यूटेशन और रैंडम, क्या बेसिक फ़र्क है दोनों में। म्यूटेशन जो होता है वो रैंडम होता है, डायरेक्शन लेस होता है। देखो बच्चों, अभी मैं जिस पे मार्क कर रही हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, ध्यान दे दो। म्यूटेशन जो होता है वो रैंडम होता है, डायरेक्शन लेस होता है, जबकि डार्विन ने कहा था जो वेरिएशन होता है वो स्मॉल होता है एंड डायरेक्शनल होता है। क्लियर? इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, डार्विन के हिसाब से जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल है, जबकि ह्यूगो डिवेरिस के हिसाब से म्यूटेशन जो है वो स्पेशिएशन है, जिसको हम लोग साल्टेशन बोलते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों नीट में कि साल्टेशन के बारे में बताना था वहाँ पे। ठीक है, तो देखो ह्यूगो डिवेरिस ने कहा कि म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से जो काउज करता है स्पेशिएशन को, और इस चीज़ को उसने साल्टेशन कहा, यानी कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। साल्टेशन का क्या मतलब होता है, तो साल्टेशन का मतलब होता है कि सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो जाएगा।
स्टडी इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बाद में आप जब इस चीज़ को पढ़ोगे ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स आप जब बाद में डील कीजिएगा तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।